लाहौर कलंदर्स तीसरी बार PSL की चैंपियन बन गए। कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। कौशल ने नाकाबिल शिकस्त 62 रन बनाए। इनिंग में 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। कौशल शानदार इनिंग्स खेलने पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद नईम ने 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सिकंदर रजा 22 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 7 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। कोयटा के हसन नवाज ने 43 गेंदों पर 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हसन नवाज के इनिंग्स में 8 चौके और 4 छक्के शामिल। PSL के एक सीजन में पहली बार 500 छक्के लग गए। इवेंट का 500वां छक्का ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज ने लगाया। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की PSL 10 के इख्तितामी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तकरीब में फातेह टीम को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। कजाफी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। PSL 10 के इफ्तिताह फातेह लाहौर कलंदर्स पर डॉलर्स की बारिश। कलंदर्स ने ट्रॉफी के साथ $5 लाख तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए का इनाम भी अपने नाम किया। रनर अप कोयटा ग्लैडिएटर्स ने $2 लाख तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। PSL 10 के फाइनल में पाक बहरिया को शानदार खराज तहसीन। इवेंट का फाइनल मैच पाक बहरिया के नाम किया गया। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ भी कजाफी स्टेडियम में मौजूद थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी स्टेडियम में मौजूद। तकरीब के दौरान पूरे स्टेडियम में सब्ज हिलाली परचम लहराते रहे। अवाम का जोशो खरोश दीती। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। तकरीब में गुलकार रिजवान मिर्जा की शानदार परफॉर्मेंस। हुसैन अली पराशा ने यलगार है बातिल के लिए यलगार मिली नगमा पेश करके शुरका का लहू गरमा दिया। नदीम अब्बास लूने वाला ने पाकिस्तान का मतलब क्या मिली नगमा पेश किया। इब्रालुल हक की हैवी बाइक पर मुनफरिद अंदाज में एंट्री दी। वक्त आ गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुश्मन समझ रहा था पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हम अमन चाहते हैं और हमारी पहली तरजीह अमन है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब मजीद शदीद होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खुसूसी नशिस्त में कहा कि फील्ड मार्शल ने भारत को 26 मकामात पर जवाब देने का फैसला किया। मोदी के तमाम अंदाजे और मंसूबे गलत साबित हुए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम आहनी दीवार साबित हुई। यह कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा, मुजफ्फराबाद में 7 साल इर्तिजा भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की शेलिंग से शहीद हुआ। पाक फौज ने दुश्मन का वो पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर ही तबाह कर दिया। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। हम कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को जगह ना दें। तकरीब में शरीक पख्तून तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हुजदार दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाली मजीद 2 तालिबात शहीद हो गईं। जख्मी तालिबा शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गईं। हुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। शहीद तलबा में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। फितनाल हिंदुस्तान के हमले के पहले रोज तालिबा सानिया सोमरो, हिफ्जा कौसर और ईशा सलीम शहीद हुई थी। तालिब इल्म हैदर, तलबा मलाइका और सहर सलीम ने दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद तलबा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा कि मासूम बच्चों का खून कौम पर कर्ज है। फितनाल हिंदुस्तान का मुकम्मल खात्मा करके ये कर्ज उतारेंगे। पूरी कौम शहीद बच्चों के खानदानों के साथ है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। YC की खुशदार में बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इस्लामी ताउन तंजीम ने कम सिन तालिब इल्मों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। YC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने अपने बयान में कहा कि नन्हे तालिब इल्मों की बस पर दहशतगर्द हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमले के नतीजे में कीमती कमसिन तलबा शहीद हुए। सेक्रेटरी जनरल YC ने वाक़े में शहीद होने वाले तलबा के लवाक़ीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है।
गजा में फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 54,000 से बढ़ गई। दहशतगर्द इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल तेज़ कर दिया। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, 204 जख्मी हो गए। इसराइल के वहशियाना हमलों में खातून डॉक्टर के 9 बच्चे भी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस की रिहायशी खातून डॉक्टर अलन नजार के घर पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद बच्चों की उम्रें 7 माह से 12 साल के दरमियान थी। इसराइली हमले में डॉक्टर अलन नजार का शौहर और एक बच्चा जख्मी हो गया। डॉक्टर अलन नजार को अंसर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान बच्चों की शहादत की इतला मिली। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। एम्स्टरडैम, पेरिस, शिकागो, स्टॉकहोम और लंदन में बड़े बड़े एहतजाज। पेरिस में मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर ख़ज़ा में भूख और कहत की तरफ तवज्जो दिलाई। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहिरीन का इसराइल को असलहा की सप्लाई बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा इसराइल मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा है, सेहूनी रियासत को रोका जाए। उधर ब्रिटिश एयरवेज ने इसराइल के लिए अपनी तमाम परवाजें बंद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अगस्त तक सिक्योरिटी खदशात पर परवाजें बंद की गई हैं। अमरीकी हुकूमत ने अपने हजारों साइंसदानों को बेरोजगार कर दिया। ट्रंप इंतजामिया के अमरीकी बजट में अरबों डॉलर की कटौती से हजारों साइंसदान मुतासर। NIH के बजट में 50% और नेशनल साइंस फाउंडेशन के बजट में 55% कमी तजवीज़ दी गई है। उधर ओरेकल का ओपन AI के लिए टेक्सास में जदीद डाटा सेंटर कायम करने का ऐलान। ओरेकल 40 अरब डॉलर में NVIDIA की 4 लाख GB 200 चिप्स खरीदेगा। साइंसदानों ने अमेरिका से मेगा सुनामी टकराने की पेशगोई कर दी। साइंसदानों का कहना है कि अमेरिका में 8 शिद्दत का जल्जला कभी भी आ सकता है। मेगा सुनामी अमेरिका के बड़े हिस्से को सफाए हस्ती से ही मिटा सकते हैं। कैलिफोर्निया से शिमाली वैनकूवर आइलैंड तक फैली फ्लाइट लाइन खतरे का मरकज है। स्टिल और पोर्टलैंड जैसे बड़े शहर मुकम्मल तौर पर मिट सकते हैं। अलास्का, हवाई और अमरीकी मगरबी साहली इलाकों को सबसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर डिजिटल इनोवेशन का मरकज बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इस्तेमाल न होने वाली बिजली कीमती डिजिटल असासे में तब्दील होगी। मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को इक़्तिसादी मौक़े में बदलना है। मुल्क में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करेंगे। मनसूबे से आला टेक्नोलॉजी की मुलाजमतें पैदा होंगी, आमदनी के नए ज़राए खुलेंगे और हुकूमती आमदन में इजाफा होगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने मंसूबे को इनकलाबी करार दिया है। सनतकारों और ताजिरों ने साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एप्टिमा कामरान रशीद का कहना है कि बजट में हुकूमत से छूट या सब्सिडी नहीं मांग रहे। टैक्सेस की शरह कम और तवानाई की कीमत कम की जाए। इलाकाई ममालिक की मसनूआत को सामने रखकर बिजली और गैस के टैरिफ मुकर्रर किए जाएं। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद बोले कि सनतों के लिए बिजली मजीद 3 से 4 रुपए कम होनी चाहिए। बजट में स्पीड मनी पर बैरियर आना चाहिए, तभी मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी। आइंदा बजट के खदोखाल पर 92 न्यूज़ की खसूसी नशरियात जारी। माहिर मईशत खाकान नजीब और सनतकार जावेद बलोनी ने जानदार तजज़िये पेश किए। पंजाब हुकूमत ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 का नफाज। पैदाइश और इंतकाल रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा कराई जा सके। बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। शहरी यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। पंजाब में बर्थ और डेथ की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। मरीम नवाज का कहना है शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। शहरी बर्थ और डेथ का बरवक्त इंदराज करा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और पोलियो के खात्मे के लिए अरकान सूबाई असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को खत लिख दिया। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को लिखा वो चाहते हैं तमाम मुंतखब नुमाइंदे बशमूल हिज़्ब इख्तिलाफ इंसदाद पोलियो मुहिम को ऑनरशिप दें। पोलियो का खात्मा हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है। मज़ीद लिखा वो सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहते हैं। अपनी नस्ल को पोलियो से बचाना है, ये हमेशा के लिए माजूर कर देती है।
इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी घरों और तजावुज़ात के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुतालिका अफसरान को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सेटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। पंजाब में बारिशों से हादसात में 14 अफराद जान बहा के 101 जख्मी हो गए। पीडीएमए ने बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा अटक में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मतला अबर आलूद रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी। जैकबाबाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका करार। सिबी में पारा 49, दादू, मोहिंजोदाड़ो, लाड़काना, नवाबशाह में 47 डिग्री रहा। सखर 46, हैदराबाद 45, मुल्तान 44, कोयटा, पेशावर में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोटद्दू में पानी के तेज बहाव से टीपी लिंक केनाल नहर का कटाव जारी। कोटद्दू पुल 40 के नज़दीक बस्ती चांडिया पर शिगाफ पड़ने का खदशा पैदा हो गया। महकमा इरिगेशन के बरवक्त इंतजाम न होने से जानी माली नुकसान का भी खदशा है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से शदीद कटाव को रोकने का मुतालबा कर दिया। उधर दीपालपुर के नवाही इलाके शाही अक्का से गुजरने वाली नहर में शिगाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरियाब, करीबी देहात को भी नुकसान का अंदेशा। मकामी जिम्मेदारों ने वज़ीर आला पंजाब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।